हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के घंटी को अवश्य बजा दें जिससे आपको अच्छा वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वायु ऊर्जा क्या होती है, दोस्तों हमारे शरीर में कैसे क्रियाशील होती है। तो दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिक ने बताया था कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी होती है। यदि यह फ्रीक्वेंसी 62.68 से कम हो जाती है तो हम लोग बीमारी का शिकार हो जाते हैं, अर्थात हमारे ब्लड और रस यानी रस और रक्त में अशुद्धियाँ आ जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है और डिजीज हो जाती है। तो इसी सिद्धांत को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आगे बढ़ाया गया है और रस और रक्त के सिद्धांत पर ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आविष्कार हुआ है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार यदि रस और रक्त में यानी ब्लड और लिम्फ के आयतन, तापमान यानी कि वॉल्यूम, टेम्परेचर एवं पीएच मान में कोई अस्थायी परिवर्तन हो जाती है तो इसे हम लोग दोस्तों रोग कहते हैं यानी डिजीज कहते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसे ही रोग कहा गया है और इसे ही मूल सिद्धांत मान करके इस पैथी की खोज की गई है। और इस पैथी में ऐसे 5 औषधियाँ है, मेडिसिन है जिसका बहुत ही क्विक रिजल्ट मिलता है और बहुत ही फास्ट रोगों से आराम हमें मिलती है। तो दोस्तों, हर्ज ने बताया था कि यदि हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो हमारे शरीर के ब्लड यानी और लिम्फ और ब्लड में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है और हम रोग के शिकार हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मैटी साहब ने बताया यदि हमारे रस और रक्त में कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है और हम क्या होते हैं, बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यदि हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी जो होती है, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो होती है, यदि कम हो जाती है, यानी सबसे कम की बात करें तो 57 अगर हमारे शरीर की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो हमें सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस का शिकार होते हैं और हम लोग क्या होते हैं, सर्दी जुकाम हमें हो जाता है। यही दोस्तों आगे बढ़ता है, यदि हमारे शरीर की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो है 55 हो जाता है तो हम लोग कैंडिडा एल्बियंस नामक वायरस का यानी कवक का फंगी का शिकार हो जाते हैं और हमारे शरीर में त्वचा में, मुख में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण रिंग वार्म यानी दिनाय, खुजली, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में होने लगती है। यदि दोस्तों इसी तरह आगे इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी कम होता जाए, यदि ये इलेक्ट्रिकल जो फ्रीक्वेंसी होती है 42 पॉइंट तक चली जाए या इससे नीचे चली जाए तो हमारे शरीर में बहुत ही खतरनाक रोग, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ये शरीर में इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जब 42 पॉइंट से नीचे चल जाती है तो हमारे शरीर में डीजनरेशन होने लगता है और बहुत ही भयानक रोग, कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि लिम्फ और ब्लड पे आधारित है। यदि हमारे लिम्फ और ब्लड को संतुलित करें, शुद्ध रखें तो हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी। तो ये सिद्धांत जो है मैटी साहब ने अपने दिमाग में लेकर के, और मैटी साहब ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत को बहुत ही महत्वपूर्ण से बनाया, समझा, और ये सिद्धांत जो है बड़े से बड़े रोग और छोटे से छोटे रोग में, भयानक से भयानक रोग में भी हमारी पैथी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, आपको मैंने बता दूं कि कैंसर हो, इन्फ्लुएंजा हो, एड्स हो, सभी रोगों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और यही सिद्धांत है कि हम किसी भी रोग को बहुत जल्दी क्योर कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बहुत जल्दी उस रोग को हमें राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये मैंने बताया और इसका एक और पार्ट्स मैं आगे बनाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को और भी सपोर्ट करें, जिससे मैं आप लोग के लिए और भी अच्छा वीडियो हमेशा लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।